जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल NPIC आनंद सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग जो है जीव विज्ञान बायोलॉजी के जो है ABCD के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, वह ABCD जो है वह एक चैप्टर के रूप में है, उसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो बच्चों जो है इस चैप्टर के बारे में हमें गहराई से जानना चाहिए, एक एक चीज का जो है स्टडी हमें करना चाहिए और एक एक चीज जो है इस चैप्टर से संबंधित हमारे मन और दिमाग में जो है आत्मसात जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर इस चैप्टर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो है बायोलॉजी के बारे में आप जो है कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि भैया ये नींव है जीव विज्ञान की। ठीक है, तो चैप्टर के रूप में यह नींव है जीव विज्ञान की मौलिक इकाई, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत के लिए हमारे सामने जो है प्रश्न होना चाहिए। जी हाँ, प्रश्न है कि आप सभी लोग जानते हैं कि संसार में जो है कई तरह के जीव होते हैं। जैसे मुख्यतः 3 प्रकार के जीव होते हैं देखा जाए तो, जैसे आपके जो है पेड़ पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए ना, जीव जंतु हो गए, एनिमल्स हो गए जिसमें हम लोग भी आते हैं, और जो तीसरा वर्ग है जीवों का वो है सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो क्या आप लोगों के दिमाग में कभी यह प्रश्न आया है कि जो ये जीव हैं तीनों प्रकार के, जैसे कि हम ही लोग अपने आप को ही ले लीजिए या पेड़ पौधों को ले लीजिए, कि ये जो जीव हैं ना, आखिर जो है इनका शरीर जो है किससे बना है? तो तुरंत आप लोग आंसर देंगे हाँ सर जी, जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका शरीर पत्तियों से बना है, स्टेम जो तने से बना है, जड़ से बना है, फूल है, फल है, यही आंसर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह अगर अपने आप में हम लोग देखें तो हम लोगों का शरीर जो है बहुत तरह के ऑर्गन से बना है, हैंड से बना है, लेग से बना है, बोन्स से बना है, ब्लड से बना है, हेयर बना है, आईज है, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं, हार्ट है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, यही सारे आंसर आएंगे। तो राइट आंसर मैं मानता हूं, लेकिन क्या ये सारे ऑर्गन्स जो है वो किससे बने हैं? चाहे हम लोगों में हार्ट हो, किडनी हो, हैंड हो, लेग्स हो, मसल्स हो, ब्लड हो, बोन्स हो, या पेड़ पौधों में जो लीव्स है, जो स्टेम है, या जो फ्लावर है, या फ्रूट है, रूट है, आखिर वो किससे बने हैं? ये क्वेश्चन का जो है आंसर जो है हम लोगों को ढूंढना है। तो बहुतों को जो है ना इसका आंसर आ रहा होगा कि भैया हाँ हमें पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो है ना अब यहाँ पे दिमाग की कसरत करनी होगी कि आखिर जो है ये किससे बने हैं। जी हाँ, आंसर क्या है कि ये जो है कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल्स के ग्रुप से बने होते हैं, कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। तो हमारा शरीर जो है विभिन्न प्रकार के ऑर्गन से, अंग से बना है। पेड़ पौधों का शरीर भी जो है न विभिन्न प्रकार के अंगों से बना है, और ये अंग किससे बने हैं? ये अंग जो है सेल अर्थात कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चीज हम लोगों को पता हो गया, अर्थात ये हमारे शरीर या पेड़ पौधों के शरीर, ये या किसी भी जीव के जो शरीर हैं वो न देखा जाए तो फाइनली कोशिका से बने होते हैं। तो इस बात की जानकारी हमें कैसे चली? तो आइए, इसके पीछे एक घटना है, एक फिनोमिनन है, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखा जाए तो 1665 ओके 1665 में जो है एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो है क्या लिया? कॉर्क लिया। क्वेश्चन आ गया कि आखिर कॉर्क क्या है? जी हाँ, आप देख सकते हैं कॉर्क जो है एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो वृक्ष की छाल से प्राप्त होने वाला जो है रॉबर्ट हुक ने क्या लिया? कॉर्क लिया। ठीक है, और कॉर्क को लेकर के उन्होंने महीन स्लाइस काटा, महीन उसका बहुत ही पतला, अत्यंत पतला टुकड़ा काटा, और फिर रॉबर्ट हुक ने जो है स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, खुद से बनाए गए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से इस महीन स्लाइस का अध्ययन किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा
उन्होंने देखा उसमें जो है बहुत ही छोटे छोटे जो है उनको प्रकोष्ठ दिखाई दिए, बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी बड़ी साइज है, ठीक है। ये तो बोर्ड पे बनाया गया है, लेकिन उसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और बहुत ही छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दिए। और वो कैसे दिखाई दिए उनको? मधुमक्खी के छत्ते जैसा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। और देन इसी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को जो है 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया? कोशिका का नाम दे दिया, अर्थात सेल का नाम दे दिया। तो इस तरह से जो है पूरा घटना था सेल के खोज होने में, सेल के बारे में पता चलने के बारे में। अर्थात हमें ये पता चला कि जो जीवों का शरीर है वो विभिन्न प्रकार के अंगों से बना है, ठीक है। और ये फाइनली देखा जाए तो ये किससे बने हैं? ये कोशिकाओं के समूह से बने हैं, अर्थात फाइनली कोशिका से बने हैं। कोशिका जो है शरीर का जो है सबसे छोटी संरचना है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे छोटी इकाई है, मौलिक इकाई है। इसी से आया है जीवन की मौलिक इकाई का चैप्टर का नाम, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमें पता चल चुका है अब कि जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है, जो किसी भी जीव के जो है शरीर की सबसे छोटी संरचना है, वो क्या है? सेल है, कोशिका है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो है सेल जो है, जो कोशिका है, यह एक लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। तो है भी ये छोटा कमरा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को आज पता चल चुका है कि भैया शरीर किसी भी जीव का जो है सबसे उसकी छोटी संरचना, मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई, ठीक है, क्या है? कोशिका है। किसी भी जीव के, ठीक है, किसी भी जीव के जो है जितने भी तीनों वर्गों के जीव हैं उनके शरीर को बनाने वाली जो सबसे छोटी संरचना या इकाई कौन है? कोशिका है, जिसमें जीवन के सभी कार्य होते हैं। एक अकेले कोशिका न जीवन के सभी कार्यों को करती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो है इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोशिका के पीछे क्या घटना रही, किस तरह से कोशिका हमारे सामने आया, दुनिया के सामने आया, और हमें पता चल चुका है कि आज की कोशिका से हमारा शरीर बनता है। तो आइए देखा जाए एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि ये हमारा शरीर है, तो शरीर जो है किससे बना है? विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से बना है, ठीक है। ये हमारा शरीर है, तो विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र हैं कि नहीं? नंबर 1 पे रखिए शरीर, नंबर 2 पे रखिए विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र, जैसे कि हम लोगों के शरीर में पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जी तंत्र है, कंकाल तंत्र है, पेशीय तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र है, बहुत सारे तंत्र हैं बच्चों, ठीक है। संवेदी तंत्र है। तो ये जो तंत्र है अंग तंत्र के रूप में जाने गए, और ये जो तंत्र है या कह लीजिए प्रत्येक अंग तंत्र वो कई जो है अंगों से बने होते हैं, बहुत सारे अंगों से बने होते हैं। जैसे उदाहरण में ले लीजिए जो है पाचन तंत्र ही ले लीजिए, तो पाचन तंत्र जैसे देखा जाए तो यह माउथ, ठीक है, गले में जो पाइप है आइसोफेगस जिसको हम लोग कहते हैं, उससे बना है। फिर जो है नीचे जाएंगे हम लोग तो पेट में हमारे जो है स्टमक है, अमाशय से बना है। फिर आगे देखेंगे उसी में तो इंटेस्टाइन भी है। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी जो अंग तंत्र है या कह लीजिए प्रत्येक अंग तंत्र कई अंगों से बना होता है। अब देखा जाए तो कोई अंग है, कोई एक अंग भी देखा जाए तो वह कई प्रकार के जो है ऊतक से बना होता है। किससे बना होता है? कई प्रकार के ऊतक से बना होता है। और कोई एक जो ऊतक होता है वह क्या होता है कि समान प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो फाइनली क्या हो गया कि जो शरीर है, तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी संरचना है, वो कौन है? कोशिका। अगर इधर पे चला जाए तो शरीर की सबसे छोटी संरचना क्या है? कोशिका। कोशिकाओं का समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, और कई प्रकार के ऊतक मिलकर के एक अंग बनाते हैं, कई प्रकार के अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाते हैं, और कई प्रकार के जो अंग तंत्र जो है मिलकर के क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट जो है जीव का शरीर बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि
कोशिकाओं से क्या बनेगा ऊतक, ऊतक से क्या बनेगा अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से जो है किसी भी जीव का शरीर बनेगा। तो आइए हम सभी लोग जो है जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जो कोशिकाओं का जो है तुलना किया जाए ईंटों से। किससे? ईंटों से। तो जो ऊतक का तुलना करना होगा तब उसको किससे करना होगा? ईंटों के समूह से करना होगा, ठीक है। और अंग का तुलना किससे करना होगा? ईंटों का समूह मिलकर क्या बनाएगा? दीवार, दीवार से करना होगा, ठीक है। फिर अंग तंत्र का तुलना किससे करना होगा? अंग कमरे से करना होगा, ठीक है, क्योंकि दीवार, कई दीवारें मिलकर के क्या बनाएंगे? एक कमरा बनाएंगी। इसी तरह से देखा जाए तो शरीर का तुलना क्या करना होगा? किससे? मकान से। तो कई कमरे मिलकर के एक मकान बनाते हैं। तो शरीर हमारा क्या है? एक मकान है। और यह किससे बना है? कई प्रकार के अंग तंत्रों से, अर्थात जो है यह कई कमरों से बना है। और कमरे जो होते हैं, कोई एक कमरा किससे बना है? यह कई दीवारों से बना है। दीवार किससे बना है? ईंटों के समूह से बना है। ईंटों का समूह जो है किससे बना है? ईंटों से बना है। तो शरीर हमारा क्या है? एक तरह से मकान है। और मकान की सबसे छोटी संरचना क्या होती है? ईंटें होती हैं। तो उसी तरह से हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना क्या हो गई? कोशिका हो गई। समझ में आया बच्चों? जी हाँ। तो प्यारे बच्चों, जो जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव इस संसार में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका जो शरीर होता है केवल एक कोशिका से बना होता है। कितने कोशिका से? केवल एक कोशिका से बना होता है। और बहुत सारे जीव होते हैं जिनका शरीर जो है एक से अधिक कोशिका से बना होता है। न 2 कोशिका होती है, सैकड़ों कोशिकाएं होती हैं, हजारों कोशिकाएं होती हैं, लाखों कोशिकाएं होती हैं, करोड़ों अरबों कोशिकाएं हो सकती हैं, जैसे हम लोगों में। तो कोशिका की संख्या के आधार पर जो जीवों को जो है 2 भागों में बांट दिया गया। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जीवों को जो है नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे, ठीक है, कोशिकाओं की संख्या के आधार पे 2 भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव कौन से हैं? तो देखा जाए कि जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बना है उसको हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय जीव। उदाहरण है अमीबा, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना आदि, ठीक है। इसी तरह से बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का उदाहरण है केचुआ, हाथी, मनुष्य, पादप, प्लांट जिनको बोलेंगे पेड़ पौधे, ना जंतु, एनिमल्स हैं जिसमें हम लोग भी आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है, कवक जिसको हम लोग फंजाई कहते हैं आदि। तो ये रहे आपका जो है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो बच्चों, हम लोग लास्ट में देखते हैं कि कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अर्थात कोशिका से ही जो है हमारे शरीर की रचना होती है और कोशिका के ही द्वारा जो है हमारे जो भी कार्य हैं वो संपन्न होते हैं हमारे। तो अर्थात आप सभी लोग जान गए कि जो संसार में जो जैविक संगठन है, जो जीव हैं, वो निश्चित ही जो है उनकी सबसे छोटी, उनके शरीर की जो सबसे छोटी संरचना है वह क्या है? कोशिका ही है। बहुकोशिकीय जीव में तो है ही, ठीक है। और भाई एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिकीय जीव है तो उसका एक कोशिका से बॉडी बना है, तो उसका एक कोशिका ही उसका शरीर है और वह एक कोशिकीय जीव भी है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो का जो सेकंड हेडिंग है वह है कोशिका का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल थियरी। ओके, तो कोशिका का सिद्धांत कोशिकावाद के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में जो है एक ही नाम है सेल थियरी, ठीक है। तो कोशिका का सिद्धांत कब दिया गया? किसने दिया? तो कब दिया गया? इन विच ईयर? या 1839, 1839 में दिया गया। किसने दिया? 2 लोगों ने दिया, 2 जीव वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया, मैथियस स्लाइडेन, थियोडोर स्वान, ठीक है। तो मैथियस स्लाइडेन जो था वो जर्मन बॉटनिस्ट था और थियोडोर स्वान क्या था? वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो मैथियस स्लाइडेन जर्मनी से रहने वाला, बिलोंग करने वाला क्या था? वनस्पति वैज्ञानिक। थियोडोर स्वान क्या था? वो ब्रिटिश से जो है बिलोंग करने वाला जो है जंतु वैज्ञानिक। दोनों लोगों ने मिल करके जो है कोशिका पे जो है कोशिका का सिद्धांत दिया। तो कोशिका का सिद्धांत जो है क्या? यह 3-4 पॉइंट्स हैं जो कोशिका से रिलेट करते हैं। इस तरह से अगर इन 3-4 पॉइंट्स को अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप फटाक से जो है थ्योरी में आंसर दे सकते हैं कोशिका के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहला है
सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जितने भी जीव हैं दुनिया में, जितने भी जीव हैं वो सारे जीव जो है किससे बने होते हैं, कोशिका और उनके उत्पाद जिसको कोशिकांग कहते हैं आप, उनसे बने होते हैं। तो दूसरा सेकंड पॉइंट है, कोशिका जीवों के शरीर की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, जीवों के शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, और ये जो तीसरा जो है आपका है, तीसरा कोशिका का जो सिद्धांत है, तो प्यारे बच्चों ये स्लाइडन व स्वान का सिद्धांत नहीं है। कोशिका का सिद्धांत ये रॉबर्ट जो है विर्चो थे, उन्होंने जो है इस सिद्धांत को दिया था। एक्चुअली में जब यह सिद्धांत नहीं था तो यही बात जो है सेल थ्योरी की ड्रॉबैक थी। क्या थी, आलोचना के रूप में थी, क्योंकि थियोडोर स्वान से पूछा गया था, स्लाइडन से पूछा गया था कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। इन्होंने जो है इस प्रश्न पे जो है ये लोग चुप रहे, अर्थात यही बात क्या बन गई, ड्रॉबैक। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। लेकिन इस ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी को किसने खत्म किया, रॉबर्ट विर्चो ने खत्म किया। उन्होंने बताया, जो कि सेल थ्योरी के तीसरे पॉइंट के रूप में ऐड हो जाता है, कि सभी जो नई कोशिकाएं होती हैं वो अपने पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, अपने पेरेंट सेल से बनती हैं। न्यू सेल्स जो होती हैं वो अपने पेरेंट सेल्स अर्थात प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। तो ये याद रहे कि ये पॉइंट जब भी आए तो दिमाग में रहे कि भैया ये स्लाइडन स्वान की पॉइंट नहीं है, ये रॉबर्ट विर्चो की पॉइंट है। ओके, लेकिन कुल मिला जुला करके जो है सेल थ्योरी में आप ये 3-4 पॉइंट्स आप दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जो है इस वीडियो की शुरुआत से जो है और इस वीडियो के लास्ट हेडिंग तक आप सभी लोगों को जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और इस तरह से प्यारे बच्चों, जाते जाते इस चैप्टर के इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों को जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं, जो कि आपके जो है दिमाग में ये प्रश्न शुरुआत से ही बना होगा, लास्ट में इसका आंसर जा रहा है कि सर जो है दुनिया में जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, क्या नाम है, और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, द लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड एंड द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग्स जो होता है, वह क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और जबकि जो माइकोप्लाज्मा है वह दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका है, जबकि माइकोप्लाज्मा जो है यह दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर के जो भी हेडिंग्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं, बहुत सारी चीजें अभी बची हैं, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।